हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आपके बीच आर.एस. अग्रवाल से जो कि रेखाएं और कोण चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट पार्ट में 1 से 10 तक प्रश्न के सॉल्यूशन डाले गए थे। अब आज जो कि पार्ट 2 है, उसमें प्रश्न संख्या 11 से शुरू होगा। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहले पहुंचे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है दिए गए चित्र में AB समांतर CD है, इसके समांतर ये है OAB ये 120 डिग्री है। OCD 130 डिग्री है। AOC ज्ञात करना है। AOC मतलब कि यह कोण हमें ज्ञात करना है, यह कोण ज्ञात करना है। तो आइए एक बात पहले जान लें, एक बात हम लोग जान लें। जैसे मान लेते हैं कि यह एक रेखा है, यह एक रेखा, दो समांतर रेखाएं हैं और यहाँ ऐसे खींच दिए तो ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बनेगा, इन तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। इसका, इसका और इसका, इन तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। वही अगर ये हम खींच दें, अगर इसको, ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है, और फिर इसको बाहर की तरफ भी खींच दें, बाहर की तरफ भी खींच दें, तो ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का योग 360 होता है। हमारी बात आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही होगी कि ये कोण अंदर की तरफ है, तो ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का योग 360 होता है। और बाहर की तरफ भी इसको कर दें इस तरह, तब भी इसका और इसका योग 360 ही होता है। तो चलिए, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो इस नियम के हिसाब से इस कोण का और इस कोण का, तीनों कोणों का योग 360 होगा। इस तीनों कोणों का योग 360 होगा। तो तीनों कोणों में ये दो कोण दिया हुआ है, इस दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 120 और 130 250 हो गए। इसको जोड़ेंगे तो 250 होगा। 250 और ये तीनों मिला के 360 होता है। ये तीनों मिला के 360 होता है। यह कोण मिला के 360 होता है। तो 360 में से इसको 250 को, दोनों कोण को घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ ये कोण। इस दोनों को घटा देंगे तो यही कोण तो बचेगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे 0, 6 में से 5 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1, 110 डिग्री। इसका उत्तर ये होगा 110 डिग्री। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है। इसमें चित्र जो दिया गया है, इसमें AB समांतर CD है, AB के समांतर CD है, AOB ABO ABO है 30 डिग्री, ABO है 30 डिग्री, CDO है 40 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है BOD, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग जानकारी लिए हैं, इस बात की जानकारी लिए हैं कि अगर अंदर से रहेगा तब भी इस कोण का और इस कोण का योग 360 होगा। हम लोग जान रहे हैं कि इस कोण और इस कोण का योग 360 होगा। तो ठीक इसी प्रकार यह भी है, इस कोण का और इस कोण का योग 360 होगा। इस कोण और इस कोण का योग 360 होगा। तो जरा देख लीजिए, 30 और 40 70, 360 में से 70 घटा लीजिए, 0, 16 में से 7 घटेगा 9, ये 290, ये हो जाएगा 290 डिग्री। इसका और इसका योग 360 होता है।
तो इसको और इसको 360 में से घटा देंगे तो बाकी के यही बचेंगे जो 290 हो रहे हैं। ये नंबर इसका उत्तर होगा। ये 12 नंबर नेक्स्ट प्रश्न है। 13 नंबर, ये 13 नंबर था। 13 नंबर है, दिए गए चित्र में AB समांतर CD है, इसके समांतर यह है, इसके समांतर यह है। ABO 100 डिग्री है, ABO 100 डिग्री है तथा OCD 115 डिग्री है। तो BOC बताना है हम लोगों को, BOC ये कोण बताना है, इस कोण का माप बताना है। और ये बिल्कुल बहुत आसान है। जरा आप सोचिएगा, जरा इसको बताइए, इसको बताइए। एक रेखा है और एक रेखा के एक ही ओर के बने को जो अंतः कोण होते हैं, एक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोण, ये अंदर वाला कोण है, अंतः कोणों का योग 180 होता है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई तिर्यक रेखा खींच दें तो कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है तो एक ही ओर के बना अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के बना अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने आपको बताया कि एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे अगर इसको हम मिटा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक समांतर रेखा है और इसके तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो ये और ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये सिंपल सी बात है, इसको ध्यान में रखना है। और ये समांतर रेखा पहले से है, हम जान रहे हैं कि ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है। तो इसके समांतर अगर हम कोई रेखा खींचेंगे, ये और ये हम जान रहे हैं कि पहले से समांतर है, ये हम जान रहे हैं कि ये और ये रेखा पहले से समांतर है। और इसके समांतर हम इसके समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो यह इसके भी समांतर होगा। फिर से एक बार और देख लिया जाए, फिर से एक बार और देख लिया जाए। जैसे कि एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये है AB और ये है CD, ये और ये समांतर है। समांतर है कहने का मतलब कि इसको कहीं भी बढ़ाएंगे, आगे तक बढ़ाएंगे तो इन दोनों का मिलान कभी नहीं होगा, यह दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं छुएगा, यानी एक दूसरे में समान दूरी का अंतर रहेगा। इसमें और इसमें समान अंतर रहेगा, कहीं भी लेते जाइएगा, कहीं भी इसको आगे तक बढ़ाइएगा तो स्पर्श नहीं करेगा। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। तो अगर ये समांतर है और इसके समांतर कोई रेखा हम खींच दिए इसके समांतर, तो इसके समांतर यह है और इसके समांतर यह है, तो यह इसके भी समांतर होगा। यह जो रेखा है इसके समांतर है तो यह इसके भी समांतर होगा। आइए समझते हैं। ये इसी प्रकार का प्रश्न है। ये 115 डिग्री है, ये जो है 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। तो आप बता सकते हैं ये प्रश्न ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है कितना डिग्री है, ये हमसे पूछा गया है BOC कितना डिग्री है। तो क्या आपको पता है कि ये समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं और कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है तो ये अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। हमने आपको बताया कि ये और ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। ये दो रेखाएं समांतर है और कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है तो बना अंतः एकांतर कोण बराबर होता है, ये बराबर होता है। तो अगर हम इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं तो यह इसके भी समांतर होगा। मतलब साफ है कि यह इसके समांतर है। तो ये जो रेखाएं हैं ये तिर्यक रेखा हो गया, ये तिर्यक रेखा हो गया ये। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होने के कारण बराबर हो गया, यानी 100 डिग्री हो गया। ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री हो गया। आई आपको पता है कि यह इसके समांतर था और इसके समांतर यह है तो इसके समांतर यह भी होगा, यह इसके भी समांतर होगा। यानी कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कोई प्रतिच्छेदित करता है तो अंतः एकांतर कोण का योग 180 डिग्री होता है। अंतः एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी इसका और इसका योग 180। तो 180 में से हम 115 को घटाएंगे तो कितना बचेगा?
5, 6, 65 डिग्री बचेगा। ये कोण हो गया 65 डिग्री, ये कोण हो गया 65 डिग्री। तो आपको पता है कि ये कुल मिला के 100 डिग्री है, ये कुल मिला के 100 डिग्री है अंतःएकांतर होने के कारण। तो 100 डिग्री में से हाई कोण वाला जो है घटा दीजिए, तो बाकी के यही कोण तो बचेंगे। क्या बात समझ में आई? ये कोण पूरा, ये कोण 100 डिग्री है, जिसमें से इस कोण को घटा देंगे तो बाकी के यही कोण तो बचेंगे। ये 100 डिग्री है, इसमें से इस 65 को घटाएं, 65 को घटाएं तो बाकी 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 6 घटेगा 3, खत्म हो गया। ये बचा 35 डिग्री। ये कोण जो है 35 डिग्री का होगा। इसका ये नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में AB समांतर CD है, इसके समांतर यह है, AB के समांतर CD है। OAB ये 50 डिग्री है, वहीं OCD 100 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है AOC। हम लोगों को ये कोण जानकारी लेना है, ये बताना है, ये हम लोगों को ये AOC कोण बताना है। तो हम जानते हैं, हमें इस बात की जानकारी दी गई है कि इस प्रश्न में यह जो भुजा है इस भुजा के समांतर है। यह भुजा जो है इस भुजा के समांतर है। अगर इस भुजा को हम आगे तक बढ़ाएं, जरा सोचिएगा, इसको हम बढ़ा दिए तब भी यह इसके समांतर है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है तो एक ही ओर के बने अंतःएकांतर कोण और बने अंतःएकांतर कोण का योग 180 होता है। बने अंतःएकांतर कोणों का योग 180 होता है। या फिर आप कह सकते हैं, जब कोई दो समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण आसन कोण होता है जो बराबर होता है। ये कोण जो आसन कोण होता है बराबर होता है। तो यह और यह कोण आसन कोण हो जाएगा। ये समांतर रेखाएं हैं, ये जो दो रेखा कोण है, रेखा भुजाएं हैं, समांतर है। तो यह कोण आसन कोण होने के कारण बराबर हो जाएगा। यह दोनों कोण बराबर हो जाएगा। यह 50 डिग्री है तो यह भी 50 डिग्री है। एक बात और हम लोग जान ले कि यह एक त्रिभुज है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर इसके हम एक कोण को, भुजा को बढ़ाएं तो ये बहिष कोण बना। एक त्रिभुज हो गया ABC, BC को D तक बढ़ाएं तो ये जो बहिष कोण बना, ये दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर मानते हैं कि यह 70 डिग्री है और यह फिर 60 डिग्री है तो 70 और 60 130, ये कोण 130 डिग्री होगा। अगर हम ये जाने कि ये 100 डिग्री का है और ये 50 डिग्री का है तो निश्चित रूप से इस दोनों का योग 100 ही होगा। दोनों का योग 100 ही होगा। हम जान रहे हैं कि किसी त्रिभुज के भुजा को जब बढ़ाते हैं, इस भुजा को भी बढ़ाएंगे तो इस कोण का योग इस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। हम अगर इस त्रिभुज में इस भुजा को बढ़ाते हैं तो ये जो बहिष कोण है इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो यहां भी अगर यह 100 डिग्री है और यह 50 डिग्री है तो ये दोनों कोणों का योग 100 डिग्री होगा। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक वही कहानी यहां भी बन रही है। यही कहानी यहां भी बन रही है। अगर इसको हम यहां तक खींच दिए, इसके समांतर इसको आगे तक बढ़ाएं तो ये इसके समांतर है तो आसन कोण बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों कोणों का योग एक त्रिभुज बन रहा है। यह एक त्रिभुज बन रहा है। यह एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में ये एक रेखा को बाहर खींच दिए तो ये बहिष कोण हुआ। जब बहिष कोण 100 डिग्री है तो अंतः अभिमुख कोणों का योग भी 100 डिग्री होगा। यानी कि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, तब ना दोनों का योग 100 होगा। यानी कि ये कोण 50 डिग्री होगा। हमसे पूछा गया था AOC, हमसे पूछा गया था ये कोण कितना होगा AOC, तो ये कितना आया 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
ये रहा 15 नंबर प्रश्न। इस आकृति में ए बी समांतर सी डी है। यह जो है इसके समांतर है। ओ ए बी 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। ए ओ सी ये 30 डिग्री है। हमें निकालना है ओ सी डी, इस कोण का मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है। ओ सी डी इस कोण का मान निकालना है। हम लोग को इस कोण का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा देखिए, एकदम आसानी से सावधानी पूर्वक देखिए, आसानी से बन जाने वाला प्रश्न है। इसको हम अगर आगे तक बढ़ाएंगे, ये और ये समांतर है, हम जान रहे हैं कि यह और यह समांतर है, तो इस भुजा को जहां भी बढ़ाते जाएंगे इसके समांतर ही होगा। अब इस भुजा को हम बढ़ाए हैं, समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो इसको जो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसके अंतः कोण, एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या इस बात को हम लोग जानते हैं? ये दोनों अंतः कोणों का योग 180 होगा, तो 80 में 110 ये है, तो ये बच गया 70 डिग्री, ये बच गया 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। अब 70 डिग्री में हम जान रहे हैं कि यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, देख लीजिए, यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज में एक रेखा को बढ़ाते हैं, तो ये बाना बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो यह 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, तो आप बताइए ये कितने डिग्री का होगा? यह 30 डिग्री है, तो बताइए यह कितने डिग्री का होगा? ये दोनों, यह कोण इस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, या कहे तो ये दोनों कोणों का योग ये बहिष्कोण के बराबर होगा। तो यह 70 है, तो ये 30 है, तो ये दोनों मिलकर 70 होगा, जिसमें यह 30 है, तो ये हो गया 40 डिग्री। अब जरा सोचिए, एक रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में आई जो कोण है, ये जो कोण है, तो ये 40 डिग्री है। हम जानते हैं कि एक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योग, लाइट के जाने से ये बार बार समस्या हो रहा है, लाइट के जाने से बार बार समस्या हो रहा है। हम जान रहे हैं कि एक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जिसमें ये है 40 डिग्री, तो बाकी के ये कितने बचेंगे? 180 में से ये 40 डिग्री को घटा लेंगे, 40 डिग्री को घटा लेंगे, तो ये बचेंगे 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए इसको एक बार और देखते हैं, आइए इसको एक बार और देखते हैं। ये इस प्रकार चित्र है, इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो यह और यह समांतर रेखा है। जब यह और यह समांतर रेखा है, तो ये अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो जिसमें 110 डिग्री यह है, तो ये बाकी के 70 बचे। अब इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का जो ये बहिष्कोण होगा, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा, सॉरी इसके बराबर होगा। तो ये 30 है, तो ये बाकी के 40 होंगे, ये 40 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री होगा। हम जान रहे हैं कि एक रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से 180 में से आई 40 को घटा दीजिए, इस 40 को घटा दीजिए, तो ये बचेगा 140 डिग्री, 140 डिग्री, ये जो बचेगा 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इट राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर। इस आकृति में ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी, बी डी समांतर सी ई, बी डी के समांतर सी ई है, यह और यह समांतर है। ए बी डी यह कोण 60 डिग्री है। डी सी ई यह कोण ज्ञात करना है। यह इसके समांतर है, यह इसके समांतर है,
यह 60 डिग्री है, इस कोण को ज्ञात करना है। जरा सोचिए, यह इसके जब समांतर है, यह इसके समांतर है, तो इसको आगे तक यदि हम बढ़ाते हैं, आगे तक बढ़ाते हैं, हम जान रहे हैं कि यह और यह दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है, तो एक ही ओर के बना अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री है, तो बाकी के ये बचे 120 डिग्री, 120 डिग्री बचे। अब ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि 120 डिग्री है और ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। अगर इसको कहें कि कोई तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और इसको कहें कोई तिर्यक रेखाएं हैं, तो ये बना एकांतर कोण, ये बना एकांतर कोण बराबर होगा। हम ठीक कह रहे हैं ना, ये बना अंतः एकांतर कोण बराबर होगा। तो ये 120 है, तो यह भी 120 डिग्री होगा, यह भी 120 डिग्री होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको कहा कि ये प्रश्न है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे। तो ये 120 है, ये 120 है, ये और ये समांतर रेखाओं के एक ही ओर के बना अंतः कोण है। तो फिर ये और ये दोनों कोणों का योग, इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री है तो 120 होगा। अब ये और ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये 120 है, तो अंतः एकांतर कोण भी 120 डिग्री होगा। तो इस प्रकार इस कोण का योग भी 120 डिग्री होगा। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हो और प्रतिदिन इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हो, अगर किसी परीक्षा की तैयारी करते हो और आर्य सग्रवाल की गणित को पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने सुझावों के लिए कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।